ये एक 8 साल का बच्चा है। ये एमवाई में तीसरी मंजिल में शिशु रोग विभाग में भर्ती था। बच्चे को ल्यूकीमिया है जो ब्लड कैंसर होता है और इसके लिए कीमोथेरेपी देनी पड़ती है। इसके लिए एक पेरिफेरल पीडियाट्रिक इंसर्शन कैथेटर डालते हैं, सेंट्रल कैथेटर डालते हैं। लगभग 30 से 35 सेंटीमीटर लंबा होता है ताकि किसी तरह के अपने नसों को किसी तरह का डैमेज नहीं हो। उसको कीमोथेरेपी भी चल रही थी, दूसरी दवाइयाँ भी दी जा रही थी। मैं कुछ दिनों पहले ये देखा कि उसका एक पार्ट जो है वो दिख नहीं रहा था वहाँ से, तो फिर और इस पेशेंट को बहुत ज़्यादा फीवर भी आ रहा था। इसका एक्सरे कराने पे पता चला कि उसका कैथेटर टूट के हार्ट के अंदर आ गया, हार्ट के राइट साइड में आ गया था और सीटी स्कैन में उसकी कंफर्मेशन हुई। हम लोगों ने कैथ लैब में लिया। दो चीज़ संभव थी ऐसे इस कंडीशन में, या तो इसको किसी स्नेयर से इसको कैथेटर को निकालें या फिर ऑपरेशन करके जिसमें सामने की छाती की हड्डी काट के हार्ट का ओपन हार्ट सर्जरी जिसको बोलते हैं उसको करना और फिर उसके अंदर उसमें से कैथेटर निकालना। छोटे से बच्चे के अंदर ओपन हार्ट सर्जरी कराना एक जटिल काम था और ऐसे ये पेशेंट पहले ही ल्यूकीमिया से पीड़ित था, इसको इन्फेक्शंस भी बहुत हो रहे थे और ऐसे में दूसरी कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस ज़्यादा। ऐसी अवस्था में ये डिसाइड किया गया कि हम लोग इसको इंटरवेंशन से इस कैथेटर को निकालेंगे और कैथेटर का जो आगे का सिरा था वो फेफड़ों की धमनियों में जाके फंसा हुआ था और पीछे वाला सिरा जो है वो हार्ट की मसल्स में फंसा हुआ था। तो आमतौर पे तो हम लोग कोशिश यही कर रहे थे कि पीछे वाले सिरे को पकड़ के निकाल लें, लेकिन वो क्योंकि फंसा हुआ था इसलिए आना बहुत मुश्किल था। फिर आगे जाके एक बैलून के सहारे उस कैथेटर को पीछे खिसका के एक बड़ी धमनी में लाया गया और फिर स्नेयर नाम का एक औजार होता है जिसको ब्रेन से ही डालते हैं और उससे उसको ग्रैस्प करके उसको पकड़ के बाहर निकाल देते हैं। मरीज़ यहाँ पे लगभग 1 बजे आया था। ये पूरी प्रक्रिया करने में लगभग 2.5-1 घंटे लगे और रात भर हम लोगों ने यहाँ पर रख के सुबह वापस उसको शिशु रोग विभाग में भेज दिया। बच्चा स्वस्थ है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये थी कि बच्चे का प्लेटलेट काउंट जो है वो सिर्फ 17,000 था। ऐसे में कोई भी ऑपरेशन करना बहुत ही मुश्किल था, बट इस इंटरवेंशनल प्रक्रिया से ये काम सुलभ हो पाया। चैलेंजिंग जॉब था लेकिन इसमें काफ़ी कुछ टीम वर्क था। इस टीम वर्क में मेरे सहयोगी थे डॉक्टर लोकेंद्र रेखवाल, डॉक्टर प्रदीप कुर्मी, डॉक्टर रौनक भंडारी और हमारे पास में पीछे CTVS का बैकअप भी था कि कभी कुछ ऐसी जटिलता बहुत ज़्यादा आती तो फिर ऐसी कंडीशन में तो ऑपरेशन थिएटर में लेके निकालना ही था। और सबसे ज़्यादा इसमें सहयोग हमें कार्डियक एनेस्थेटिस्ट का भी रहा, क्योंकि छोटे से बच्चे के अंदर बेहोश करने का जो काम होता है वो भी जटिल होता है। छोटे से बच्चे के अंदर सुन करने के लोकल सुन करके भी करना थोड़ा मुश्किल होता है कि बच्चा रोता है, तो ऐसे में उसको थोड़ा कॉन्शियस सेडेशन जो है वो कार्डियक एनेस्थेटिस्ट ने दिया था और इस कारण पूरी प्रक्रिया जो है थोड़ी सी आराम से हो पाई। इस संस्था में ये पहला मामला था। ये यदा-कदा ही होता है, ये कभी-कभी कोई कैथेटर टूट जाता है और चले जाता है। इसके अंदर कोई कारणवश नहीं होता है, तो कभी एक हादसा ही होता है कि इसमें कैथेटर टूट के हार्ट की तरफ चले जाता है। कार्डियोलॉजी में आज एक बहुत डिफ़िकल्ट केस जो है वो ऑपरेट हुआ। एक्चुअली 2-3 दिन पहले किया गया था। ये एक 7 साल का बच्चा था ल्यूकीमिया का, जिसका कि कीमोथेरेपी देने का जो पोर्ट लगता है वो 3-4 महीने पहले डला था। वो पोर्ट इरोड हो गया, इरोड होके वो पोर्ट का वायर पूरा अंदर हार्ट में चले गया और उससे बच्चे को बुखार आने लगा था। उसका प्लेटलेट भी 17,000 हो गया था। अब ये एक निर्णय बहुत डिफ़िकल्ट था, ओपन हार्ट सर्जरी करके उसको निकालना या फिर एंडोवैस्कुलर प्रोसीजर करके निकालना। ओपन हार्ट सर्जरी 17,000 प्लेटलेट और 7 साल के बच्चा जिसको कि ल्यूकीमिया हो, जिसको ल्यूकीमिया मतलब ब्लड कैंसर हो, एक बहुत ही नामुमकिन प्रोसीजर जैसा है। तो हमारे यहाँ के कार्डियोलॉजी वालों ने एक एंडोवैस्कुलर प्रोसीजर किया और गाइड वायर को जो है वो उसको 2-2.5 घंटे लगे निकालने में, फिर एक बलून डाल के और उसको खींच के बाहर निकाला। तो अपने आप में ही बहुत अनोखा मामला है। ऐसे चीज़ें साधारणतः देखने को नहीं मिलती है। तो ये हमारे डॉक्टरों की बहुत सूझबूझ से और बहुत ही हिम्मत से उन लोगों ने काम किया और बहुत पेशेंस से काम किया। उसको बच्चे को 2.5 घंटे लगे इस पूरे प्रोसीजर में। बच्चा छुट्टी होकर वापस एमवाई पीडियाट्रिक वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है।